हेलो गाइस, तो हम लोग आज जो सो स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट जो सो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्लास 10th का है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, ये लेक्चर 1 होगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, और चलिए आइए देखते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले बात होता है कि लाइट होता क्या है। ठीक है, तो लाइट क्या होता है कि किसी चीज़ को देखने में जो काम आता है। ठीक है, किसी चीज़ को जब अदर ऑब्जेक्ट को हम जब देखते हैं तो किसके कारण देखते हैं? लाइट के कारण से ही देखते हैं। ठीक है, तो लाइट ही वही क्या कहलाता है कि जब किसी इमेज को या फिर किसी भी चीज़ को जब देखते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, किसके बदौलत देखते हैं, किसके वजह से देखते हैं? तो लाइट की वजह से देखते हैं। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है, लाइट इज ए ट्रेवल ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का क्या है? एक रूप है। ठीक है, विच कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम एज वेल एज डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडिया। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव केवल आप लोग देखिए, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो सो अभी आप लोग को उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे पढ़ना है। हैव एक्सट्रीमली शॉर्ट वेवलेंथ विद इन द रेंज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है कि लाइट जो सो क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी का क्या है, एक प्रकार है। ठीक है, विच कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, जो किसमें ट्रेवल कर सकता है, या तो यह वैक्यूम में ट्रेवल करता है, एज वेल एज और डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडिया। ठीक है, काफ़ी जो सो जगह और भी जैसे ट्रेवल करता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMF जिसको कहते हैं। ठीक है, हैविंग एक्सट्रीमली शॉर्ट वेवलेंथ विद इन, इसका वेवलेंथ कितना होता है? 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं कि लाइट का जो सो ट्रेवल करने का स्पीड कितना होता है। ठीक है, इस जो से MCQ अगर हम पूछा जा सकता है। देखिए तो क्या कहता है कि ये इन ए वैक्यूम और एयर, वैक्यूम और एयर लाइट ट्रेवल विथ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हाई स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में कितना करता है? इतना जो सो ही इतना 3 × 10⁸ मतलब इतना मीटर जो सो ट्रेवल करता है एक सेकेंड में। ठीक है, और लाइट का स्पीड इतना है। ठीक है, वही लिखा है कि इन ए वैक्यूम और एयर लाइट ट्रेवल विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हाई स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बात करते हैं कि रे ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, रे ऑफ लाइट क्या होता है? द लाइट ट्रेवलिंग इन एनी वन डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होता है कि जैसे कोई भी जो है सो प्रकाश जो है सो एक ही डायरेक्शन में जो है सो क्या हो, स्ट्रेट लाइन में जो है सो, जैसे देखिए ये मतलब मान लीजिए लाइट है, तो ये जो है सो क्या हो गया, जब एक ही डायरेक्शन में जो है सो क्या हो, ट्रेवल हो। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, जब एक ही डायरेक्शन में जो सो लाइट क्या हो, मतलब कि जो सो ट्रेवल करे, उसी को क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट कहते हैं। तो उसी क्या कहते हैं? और अब रे ऑफ लाइट हो गया, अब होता है कि बीम ऑफ लाइट क्या कहलाता है। ठीक है, तब बीम ऑफ लाइट क्या कहलाता है? ये ग्रुप ऑफ लाइट रेज गिवन ए आउट फ्रॉम सोर्स इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। ठीक है, बीम ऑफ लाइट जैसे मान लीजिए टॉर्च जो होता है, तो टॉर्च जैसे एक ही रे थोड़ी निकालता है, वो बहुत जो से निकालता है। तो उसे क्या कहते हैं? जब जैसे मान लीजिए ये टॉर्च है। ठीक है, ठीक है, तो प्रकाश ही जो निकल रहा है क्या हो रहा है? बीम ऑफ लाइट का क्या हो रहा है? काफ़ी जो है सो यहाँ पे रेज है, लाइट का रेज जो है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो रहा है। तो जब काफ़ी जब होता है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। ठीक है, वही लिखा है कि ये ग्रुप ऑफ लाइट रेज गिवन आउट फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। अब बात करें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन, तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम ऑफर स्ट्रेकिंग ए सरफेस। ठीक है, जब एक फेनोमिनल ऐसा फेनोमिनल बाउंसिंग ऑफ लाइट द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग सरफेस, जब कोई ऐसे देखिए, जब हम लाइट को दिए, ठीक है, लाइट जैसे मान लीजिए यहाँ आया, और जब कोई सरफेस पे टकरा के और जो सेम मीडियम में जैसे क्या हो गया, सेम मीडियम में क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया लाइट। ठीक है, जैसे लाइट आया, टकराया, और फिर से वही मीडियम में क्या हो गया, वापस लौट गया।
ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। मतलब लाइट क्या हो गया, मीडियम सरफेस पे टकराने के बाद जैसे क्या हो, वो जैसे फिर डायरेक्शन हो उसी डायरेक्शन में चला जाए, उसी क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि रिफ्रैक्टर। ठीक है, ये सरफेस विच रिफ्लेक्ट लाइट द कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रिफ्लेक्टर। ठीक है, रिफ्लेक्टर कौन सी होता है, ये सरफेस विच रिफ्लेक्ट द लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रिफ्लेक्टर। ठीक है, मान लीजिए देखिए, जब यहाँ जब लाइट आया तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, यहीं अपना जो सो लाइट जो सो टकराया, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टर और रिफ्लेक्टर इसको बोलेंगे, या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसे कहते हैं। जहाँ जो सो लाइट आने के बाद टकरा के और जो सो गुजरे, उसी क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग या फिर रिफ्लेक्टर। ठीक है। अब बात करते हैं कि मिरर क्या होता है। ठीक है, मिरर, तो मिरर क्या होता है, एक ग्लास शीट हैविंग ए यूनिफॉर्म थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल ऑन साइड कॉमनली यूज रिफ्लेक्टर इज नॉन एज मिरर। जब क्या होता है कि ये ग्लास शीट को जो है क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ग्लास शीट है, ठीक है, उसको वन साइड को क्या करते हैं, हम पेंट कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए देखिए, मिरर कैसा होता है, तो मिरर यहाँ नहीं बन पा रहा है, इमेजिन कीजिए यही मिरर है। ठीक है, अब मिरर का क्या हो गया, इसका जो पिछला साइड जो है, जो क्या किए हम पेंट कर दिए, ट्रांसपेरेंट पेंट। तो जब पेंट जब करते सामने वाला क्या होता है, वही क्या कहलाता है, मिरर कहलाता है। वही लिखा है कि एक ग्लास शीट हैविंग ए यूनिफॉर्म थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल वन साइड कॉमनली यूज रिफ्लेक्टर इज नॉन एज मिरर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि देखिए, मान लीजिए कि ये आपका हो गया मिरर। ठीक है, मिरर आपका ये हो गया, अरे ये क्या हो गया, ये आपका जो सो लाइट का है, लाइट। ठीक है, लाइट है, लाइट क्या होता है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है। ठीक है, जब ये सरफेस पॉइंट है, ठीक है, सरफेस रे है, यहाँ जो सो टकराया, और टकराने के बाद क्या हो गया, ये जो सो लाइट जो सो फिर रिफ्लेक्ट हो गया, इस दर्पण पे टकराने के बाद जो सो लाइट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो जो रिफ्लेक्ट जो हुआ इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ क्या होता है, बीच में क्या होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, तो वही बोलता है कि देखिए, तो जब जो सो ये मान लीजिए मिरर एम है, ये इंसिडेंट रे पी है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये क्यू है। ठीक है, तो जो सो जब ये नॉर्मल है, इट्स नॉर्मल जो सो प्लेन में, जब इंसिडेंट रे जो सो दर्पण पे गिरेगा, जब रिफ्लेक्ट रे में जब दर्पण जो सो फिर जब लौट जाएगा, रे जो सो लौटेगा, तो क्या हो जाएगा कि इंसिडेंट रे आने वाला एंगल, और फिर जब रिफ्लेक्ट करके मिरर से रिफ्लेक्ट करके जो फिर लाइट जब गुजरेगा, तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे दोनों क्या हो जाएगा, दोनों का एंगल जो सो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो वही होता है, क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये जो सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो वही देखिए यहाँ समझाएं हम लोग कि देखिए यहाँ इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे आया। ठीक है, पहले क्या किए, पहले मिरर एक दर्पण लेना है। ठीक है, एक दर्पण ले लिए हम लोग। यहाँ क्या है, ओरिजिन, ओरिजिन को क्या कहते हैं, ओरिजिन को क्या कहते हैं, देखिए ओरिजिन क्या कहते हैं, देखिए इधर आपको दिखा दें हम लोग, देखिए क्या है, रिफ्लेक्टर, ये सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रिफ्लेक्टर। ठीक है, उसी क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टर कहते हैं। तो वही देखिए यहाँ हम समझाए हैं कि देखिए, तो देखिए वही है कि रिफ्लेक्टेड क्या हो गया, मिरर जो आप सबसे पहले क्या लेना है, मिरर एक लेना है, मिरर को खींच दिए, उसके बाद ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्टर हो गया, रिफ्लेक्टिंग पॉइंट या फिर सरफेस पॉइंट इसको कह सकते हैं। तो क्या हो गया, इंसिडेंट रे, ये रे है क्या है, एक लाइट का रे, इंसिडेंट रे यहाँ इस दर्पण पे गिराएं, और इस दर्पण पे गिरने के बाद क्या हो गया, लाइट क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया। तो जहाँ ये पॉइंट पे गिराई क्या हो गया, सरफेस हो गया, फिर रिफ्लेक्टर हो गया, जो बोल सकते हैं इसको। तो ये क्या हो गया, फिर रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे, और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे।
और इसमें क्या है, नॉर्मल जो है सो नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल करना है। तो जब इंसिडेंट आने वाला एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इंसिडेंट आई और इंसिडेंट आर दोनों क्या हो जाएगा, एंगल जो है सेम होगा। तो वही लिखा है, क्या हो गया, ये प्लेन मिरर हो गया ये, ठीक है, इंसिडेंट रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये क्या हो गया, ये दोनों जो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। तो दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो वही यहाँ लिखे हैं हम लोग, ये सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एग्जाम में काफ़ी बार पूछेगा ये, ठीक है। तो वही यही लिखे हैं यहाँ कि देखिए, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड इट्स नॉर्मल तीनों क्या हो, एक ही प्लेन पे जो सो क्या हो, जो सो एक ही प्लेन पे जो सो अवस्थित हो। देखिए, तो वही सी तरह देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड इट्स नॉर्मल तीनों क्या हो, एक ही प्लेन पे जो सो यहाँ दर्शाया गया है। तो उसी कहते हैं कि पहला पॉइंट में देखिए कि द इंसिडेंट रे द नॉर्मल रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे अवस्थित है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल एंड लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल, ठीक है। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे जैसे देखिए, ये आपका जो मिरर हो गया, ठीक है, ये आपका मिरर हो गया, तो जो इंसिडेंट रे हो गया ये जो हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो जो आने वाला जो रे है उसका जो जितना एंगल पे आया होगा उतना ही जाने टाइम भी उतना ही एंगल बनाते हुए क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट होगा। तो ये बोल रहा है कि एंगल आई, इंसिडेंट को आई से दर्शाएंगे, एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या हो जाएगा, दोनों का एंगल जो है सो सेम होगा। और पहला पॉइंट क्या होगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड इट्स नॉर्मल तीनों क्या हो जाएगा, एक ही प्लेन पे जो सो शो करेगा, एक ही प्लेन पे जो सो ही अवस्थित है, ठीक है, वही लिखा है। अब लोग बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अब बात करते हैं कि इमेज ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए, इमेज देखिए, तो एग्जाम देखिए यहाँ क्या डिफरेंशिएशन, व्हेन ये लाइट रे स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, ठीक है, क्या होता है कि व्हेन ये लाइट रेज, जब एक लाइट का रेज, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर के टकराने के बाद, ठीक है, या फिर एक्चुअली मीट और एपियर मीट, या फिर पूरा एक्चुअली मीट हो या फिर मिलता हुआ प्रतीत हो, ठीक है, टू मीट ए पॉइंट एंड देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड इमेज। जिस पॉइंट पे जैसे कि मिलेगा उसी को क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। इसे देखिए, मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक है, और यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आया, ठीक है, और रिफ्लेक्ट करके और जो फिर जो सामने आपका आँखों में दिखाई दिया, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे जो सो ये पॉइंट पे रिफ्लेक्ट किया, ठीक है, तो आपको मिलता हुआ प्रतीत हो या फिर एक्चुअली जो सो मीट करे, तो यही पॉइंट जो सो क्या हो जाएगा आपका, यही जो सो क्या हो जाएगा, इमेज कहलाता है, ठीक है। तो वही लिखा है कि व्हेन ये लाइट रे स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मिरर अब एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट पॉइंट, ठीक है। वही क्या होता है, उस गिवन ऑब्जेक्ट पॉइंट का जो सो इमेज कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इमेज क्या होता है, इमेज, ठीक है। तो इमेज जो सो जनरली कितना प्रकार का होता है, दो टाइप का इमेज होता है, ठीक है। इमेज दो प्रकार का कौन कौन, एक रियल इमेज होता है और एक वर्चुअल इमेज होता है। रियल मतलब क्या होता है, जो कटता, मतलब रियल में जो इमेज बने, ठीक है। और एक वर्चुअल क्या होता है, जो इमेजिन किया सकता है, ठीक है। इमेजिन मतलब इमेजिन कर लीजिए कि हाँ जो सो कटता वो प्रतीत होता है, ठीक है। तो आगे आप लोग कन्वेक्स मिरर में जब पढ़िएगा तो कनकेव मिरर में जो सो जब फोकस और पोल के बीच में जब रखेंगे ना हम लोग ऑब्जेक्ट को, तो जो सो क्या होता है कि मिरर बियॉन्ड द मिरर बनता है इमेज ऑब्जेक्ट, ठीक है। और क्या होता है कि जो सो मिरर जो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि कटता हुआ जो सो बनता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। वर्चुअल में इमेज बनता है, ठीक है, उसको वास्तविक इमेज जिसको कहते हैं हिंदी में। तो वही बोलता है कि इमेज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक रियल इमेज होता है, एक वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि रियल इमेज क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो रियल इमेज क्या होता है कि व्हेन ये लाइट रेज फ्रॉम
एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट, ठीक है, एक्चुअली मिले, उसको मिलाना ना पड़े, अपने आप जो से मिल जाए। व्हेन ये लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद एक्चुअली मीट द इमेज इज सेड टू बी रियल, ठीक है। एक्चुअली जो मीट होगा उसी क्या कहते हैं, उस इमेज को क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं, ए रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, रियल इमेज जो होता है उसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे क्या उसको दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं, फॉर्म बनाया जा सकता है। एंड ए रियल इमेज फॉर्म ए मिरर और ए लेंस इज इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। ए रियल इमेज फॉर्म्ड बाय ए मिरर, ए लेंस इज एन इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। हमेशा क्या हो जाएगा, रियल इमेज जो है सो उल्टा ही बनता है, ठीक है। हमेशा इमेज मिरर हो या फिर लेंस हो, ठीक है। तो आगे चल के बताएंगे मिरर होता है, फिर लेंस पढ़ना है। मिरर का जैसे कॉनकेव मिरर में जो 6 टाइप का जो सो पोजीशन रख के पढ़ना है। फिर कॉन्वेक्स में जो सो 2 प्रकार का है। फिर कॉन्वेक्स लेंस में जो सो 2 प्रकार का है। कॉनकेव लेंस में 6 प्रकार का है, ठीक है। तो आगे बताएंगे, बट अभी जो सो आपका लेक्चर 1 है, ठीक है। तो अब समझ गए कि रियल इमेज क्या होता है। अब बात करते हैं कि वर्चुअल इमेज क्या होता है, ठीक है। वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज क्या होता है, व्हेन ये लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट एक्चुअली मीट बट अपीयर टू मीट, ठीक है। क्या कहता है, व्हेन ये लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद डू नॉट एक्चुअली मीट, मतलब जो सो मीट नहीं करते, बट मीट अपीयर, जो सो क्या होता है, मीट करता हुआ दर्शाया जाता है, ठीक है। इसे इमेजिन कर लिया जाता है कि हाँ इमेज जो सो बन रहा होगा, उसे क्या कहते हैं, नॉट एक्चुअली मीट बट अपीयर टू मीट, ठीक है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। द इमेज इज सेड टू बी वर्चुअल इमेज, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो वही बोलता है कि ये वर्चुअल इमेज कैन नॉट फॉर्म ऑन अ स्क्रीन, वर्चुअल इमेज को क्या कर सकते हैं, पर्दा पे, स्क्रीन पे जो सो उसको हम नहीं देख सकते। एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर और लेंस इज एन इरेक्ट इमेज, मतलब क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या हो जाएगा, हमेशा आपको जो सो सीधा ही दिखेगा, उल्टा कभी नहीं दिखेगा, ठीक है। तभी रियल और वर्चुअल इमेज आप लोग समझ गए। रियल इमेज क्या होता है कि जो सो वो हमेशा इन्वर्टेड यानी कि उल्टा ही दिखेगा। बट वर्चुअल इमेज क्या होता है कि आपका जो सो कभी भी ये जो सो उल्टा नहीं दिखेगा, हमेशा ही सीधा ही दिखेगा, ठीक है। अरे वर्चुअल में क्या होता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, कटता है, वो वास्तविक में नहीं, वास्तविक इमेज बनता है, ठीक है, मतलब मान लिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब वर्चुअल पढ़ लिए, रियल पढ़ लिए, वर्चुअल इमेज पढ़ लिए। अब बात करते हैं कि इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, जो हम लोग दर्पण, जो फेस जो हम लोग देखते हैं उस इमेज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये भी जो सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो आप पूछ देगा कि व्हाट इज़ प्लेन मिरर, ठीक है, 3 नंबर का पूछ देगा, तो 3 पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो रियल इमेज प्लेन मिरर में क्या होता है कि ये इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इससे क्या होता है, इमेज प्लेन मिरर में क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनता है और इरेक्ट बनता है, हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। देखते हैं जो घर में जो आप दर्पण जो यूज करते होंगे, कभी देखते हैं आपका चेहरा उल्टा नहीं बनता होगा, हमेशा क्या होता है, सीधा ही बनता होगा। वही उसको वो कौन मिरर होता है, वो होता है प्लेन मिरर होता है, ठीक है। आप लोग देखिएगा घर में जो आपका मिरर होगा उसको ट्राई करके देखिएगा, वो जो सो हमेशा आपका जो सो चेहरा जो सो सीधा ही बनाएगा प्लेन मिरर, और क्या बनेगा, वर्चुअल, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है द इमेज फॉर्म्ड इज एग्जैक्टली ऑफ द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना बड़ा आप है उतना बड़ा ही जो सो आपका इमेज बनेगा मिरर में। ऐसा बात नहीं कि आप अगर बहुत छोटा है तो इमेज जो सो बहुत बड़ा दिखाएगा दर्पण में, ऐसा बात नहीं। या फिर बहुत बड़ा है तो जो सो छोटा दिखाएगा। प्लेन मिरर में हमेशा क्या होता है कि जितना बड़ा आपका साइज है उतना बड़ा ही जो है सो मिरर में जो सो शो करेगा, ठीक है। अगर आपका 4 सेंटीमीटर आप हैं तो 4 सेंटीमीटर ही जो सो मिरर में दिखाएगा। अगर आप 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर ही दिखाएगा, ना उससे छोटा दिखाएगा ना उससे बड़ा दिखाएगा। और हमेशा क्या दिखाएगा, इरेक्ट दिखाएगा, सीधा दिखाएगा, ठीक है। यही होता है प्लेन मिरर का खासियत, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट, इमेज, ठीक है। तो ये हो गया, ये जो सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट लिख दीजिएगा, आप लोग को 3 नंबर जो सो मिल जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछ देता है कि प्लेन मिरर, व्हाट इज़ प्लेन मिरर, ठीक है। तो ये प्लेन मिरर के वही लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर तो आप लोग पढ़ लिए कि वर्चुअल होता है, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, ठीक है। प्लेन मिरर क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है।
स्फेयर, गोलाकार जो मिरर होता है। तो वही लिखा है कि स्फेरिकल मिरर इज ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ ए ग्लास। ठीक है, उसी क्या कहते हैं, स्फेरिकल। ये स्फेरिकल मिरर हुज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास। जो ग्लास देखिए जो नीचे जो उसका जो कर्व होता है ना, उसी क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। वही जिसका जो पॉइंट होता है स्फेयर का, उसी क्या कहते हैं, और स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो स्फेरिकल मिरर जो है जनरली 2 टाइप का होता है। कौन कौन होता है? पहला जो होता है सो कॉनकेव मिरर होता है, दूसरा जो होता है कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? तो स्फेरिकल मिरर 2 टाइप का होता है। कौन कौन? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो बात करते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? ये स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड कनकेव मिरर। ठीक है, इसे देखिए, ये स्फेयर हो गया। ठीक है, तो स्फेयर ये टोटल इसी क्या कहते हैं, स्फेयर कहते हैं। तो ई जो सो देखिए इसका जो गोला जो सो कनकेव, तो ये जो सो आधा हो गया मिरर का, इसको काट दिए बीच में, तो ये आधा हो गया ही। तो अगर आउटसाइड अगर प्रिंट रहा, ठीक है, आउटसाइड अगर इसका जो सो स्फेरिकल मतलब स्फेयर जो है सो आउटसाइड में अगर ये सो प्रिंट है, अगर आउटसाइड में अगर प्रिंट है तो इसको क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे। और यही अगर जो सो स्फेयर है और अगर इसका इनवर्ड में अंदर साइड अगर जो सो मिरर जो सो मतलब ये रंगा हुआ है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। ठीक है, अगर अंदर की तरह अगर रंगा हुआ है तो कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, और अगर बाहर की अगर रंगा हुआ है तो उसको क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि ये स्फेरिकल मिरर हुज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड। ठीक है, इनवर्ड मतलब बाहर की ओर, इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ठीक है, मतलब जो सब बाहर की अगर जो सब रंगा हुआ अगर इसको रंग देंगे हम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर कहलाता है। ठीक है, अब इसका कॉनकेव मिरर का क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है, ठीक है, उसको आगे देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? ये स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, बाहर की ओर जो सो प्रतिबिंब बने। ठीक है, बाहर की ओर बट रंगा कितना, अंदर की ओर रंगा हुआ, उसे क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। जैसे मिरर जो सो बनेगा किधर, ये जो जैसे मान लीजिए देखिए ये, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये जो गाढ़ा जो पार्ट हो गया, ठीक है, अगर अंदर अगर रंगा हुआ, ठीक है, तो क्या कहलाता है वो, कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। और इमेज किधर बनेगा, इधर बनेगा, तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। बट जो सो कॉनकेव में क्या होता है कि अगर ये है तो बाहर की तरफ जो सो रंगा हुआ है पार्ट, और अंदर जो सो इमेज बन रहा है उसको क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो वही है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगला लेक्चर में जो सो कनकेव मिरर का यूज कहाँ होता है, कॉन्वेक्स का कहाँ होता है, प्लस कॉनकेव मिरर का जो 6 प्रकार का जब मिरर जो बनता है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज फर्स्ट लेक्चर है इसलिए इसको इतना ही छोटा रहने देते हैं लेक्चर को। ठीक है, आपको जितना बताएं इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, खास करके जो सो व्हाट इज़ प्लेन मिरर, व्हाट इज़ वर्चुअल रियल, ठीक है, इस सब के बारे में खास करके बहुत जो सो पूछा जाता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर, ये सब के बारे में डिफिनेशन लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और चाहे तो नोट्स इससे काफ़ी अच्छा बन सकता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके साथ साथ में लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगला वीडियो में। ठीक है, अगर चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।